हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट गाइड फॉर फॉन्डेंट केक्स। आपने कितने पाउंड का ऑर्डर लेना है फॉन्डेंट केक्स का और किस तरह से आपने उसको उन पाउंड्स के अंदर रेडी करना है, सारा मैं आपको बताऊंगी। गनाश किस तरह से रेडी करना है, पैनलिंग मेथड से हम फॉन्डेंट से केक को कवर करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ईच स्टेप को फॉलो करेंगे। स्पॉन्ज से हम इसको स्टार्ट करेंगे और एंड डेकोरेशन तक हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्पॉन्ज। मैं आपको बताती चलूँ कि ये केक 3 पाउंड्स में है। 3 पाउंड में इस केक को बनाने के लिए मैंने 2 पाउंड केक को बेक किया है, यानी मेरा जो मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी है वो 2 पाउंड की रेसिपी है जो मैंने ली है और मैंने केक बनाया है। ठीक है, बाकी इसमें 1 पाउंड जो है वो हमने फॉन्डेंट की डेकोरेशन और उसका निकाल दिया है। ठीक है, जब भी आपने फॉन्डेंट केक बनाना है तो जब भी आपने स्पॉन्ज बेक करना है तो आपने फॉन्डेंट का वेट निकाल के आपने स्पॉन्ज बेक करना है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये जो मेरी रेसिपी है मॉइस्ट चॉकलेट केक की, ये अभी जो मैं बना रही हूँ ये 2 पाउंड केक की है। इससे पहले मैंने 1 पाउंड केक की और बेंटो केक की जो रेसिपी दी हुई है वो इसी रेसिपी को मैंने हाफ़ किया हुआ है। ठीक है, यानी 1 कप मैदा, 3/4 कप शुगर, 1/3 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट। ठीक है, ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे। अच्छा, चीनी कुछ लोग जो है वो बराबर भी डालते हैं, 1 कप मैदा 1 कप चीनी भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है क्योंकि गनाश भी हम आपको पता है विपिंग क्रीम में बनाते हैं, वो भी मीठी होती है तो ओवर स्वीट हो जाता है, इसलिए मैं 3/4 कप ही चीनी डालती हूँ। ठीक है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद अब मैं इसमें लिक्विड डाल रही हूँ जिसमें 1 अंडा, हाफ़ कप मिल्क, हाफ़ कप ऑयल और हाफ़ कप मैंने वाटर लिया है। उसको मैंने माइक्रोवेव किया है 1 मिनट के लिए। जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी और वो फिर अब इसके अंदर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वनीला एसेंस जाएगा और फिर हमारा ये बैटर रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये जो 1 कप का बैटर है ना, मतलब 1 कप मैदे से जो बनता है, ये 2 पाउंड का केक बनता है। अगर आपने 1 पाउंड में बनाना है तो फिर आपने इस रेसिपी को हाफ़ करना है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये वाला चूँकि हाइटेड केक है तो मैंने 5 इंच पैन में मैं इसको बेक कर रही हूँ। 5 इंच के 2 पैन लिए हैं और उसमें मैंने इसको बेक करूँगी तो 4 लेयर्स हमारी केक्स की निकल आएंगी। 35 मिनट्स के लिए हम इसको 170 डिग्री पे बेक करेंगे। पतीला में बेक करना है तो भी आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। मैंने पहले इस सिखाया है कि आपको किस तरह से बेक करना है पतीला में। अब यहाँ पर मैं गनाश बना रही हूँ, उसके लिए मैंने विप क्रीम ली है और ये मैंने ली है 500 ग्राम्स। ठीक है, अब मैं इसमें ये फरेरो चॉकलेट है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी अच्छे रिव्यूज़ थे तो मैंने इस दफ़ा यही मंगवाई है। ये 1 kg यानी 1000 ग्राम यानी मिल्क से वो क्रीम से डबल क्वांटिटी में चॉकलेट हमने इसमें डालनी है। ठीक है, क्रीम को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। मैं गनाश चूल्हे पे बनाती हूँ, मैं माइक्रोवेव में बहुत बिल्कुल नहीं बनाती, ना डबल बॉयलर पे बनाती हूँ। पैंदा बर्तन जो है ना, आप जो आपने लेना है उसका पैंदा मोटा होना चाहिए तो उसमें आप इजीली गनाश बना सकते हैं। ठीक है, क्रीम जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, उसके अंदर से बर्फ़ ख़त्म हो जाए और क्रीम पूरी गर्म हो जाए, तब हमने इसके अंदर चॉकलेट डाल देनी है। फ्लेम को हमने लो पे कर देना है और फिर हमने मसलसल इसको मिक्स करते रहना है ताकि हमारी चॉकलेट जल ना जाए। इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है, वरना आराम से आप चूल्हे पे गनाश बना सकते हैं। इतना ज़्यादा गनाश बनाना होता है, फिर माइक्रोवेव में भी नहीं बनता और डबल बॉयलर पे भी बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैं डायरेक्ट चूल्हे पे ही बनाती हूँ, चाहे वो वाइट गनाश है चाहे वो डार्क चॉकलेट गनाश है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इसके अंदर चॉकलेट बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए। अगर चॉकलेट मिक्स नहीं होगी ना तो फिर वो बीच में छोटे छोटे चॉकलेट्स के पीसेस रह जाते हैं, वो हमारी फिर फिनिशिंग नहीं आने देंगे। चॉकलेट को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है और अब मैं इसको विप कर रही हूँ। मैं अपनी तमाम रेसिपीज़ में विप्ड गनाश ही यूज़ करती हूँ, अनलेस के हमें डार्क कलर का अगर गनाश नहीं चाहिए तो। अगर बाहर की लेयर हमें या हमें ड्रिपिंग के लिए डार्क गनाश चाहिए तो वो मैं निकाल लेती हूँ। अनविप्ड गनाश, बाकी गनाश को मैं विप कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर जो हमारी चॉकलेट है वो ज़्यादा ठंडी हो गई थी तो जो साइडों से है वो सही तरह से विप नहीं हो रही, तो मैंने इसको 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया और दोबारा मैंने इसको अच्छे से विप कर लिया है। विप करने के बाद क्या होता है कि गनाश बहुत अच्छा और जल्दी सेट होता है। स्पेशली गर्मियों में आपको गनाश अगर विप करके यूज़ करें तो वो ज़्यादा जो है ना वो अच्छा रहता है और बड़े अच्छे से फॉर्म होता है। ठीक है, केक हमारे बेक हो चुके थे। ये देखिए कितने अच्छे, ये मेरी रेसिपी मेरे क्लाइंट्स को इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मेरा मॉइस्ट चॉकलेट केक की जो रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। आप बहुत ही आसान है, कभी भी ये फेल नहीं हो सकती, इतनी ईजी रेसिपी है। ठीक है,
इसके अलावा एगलेस भी मैं इंशाल्लाह ताला नई आने वाली रेसिपीज़ में एगलेस केक भी बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो केक जेल आया हुआ है आजकल बेक हाउस ने निकाला है और भी द्रास में भी मिल रहा है, उससे हमने केक कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जब आपने गनाश लगाना है तो गनाश की कंसिस्टेंसी आपने थोड़ी सी पत्ती रखनी है, ये बहुत थिक ना हो, वरना क्या होता है वो जब हमने केक को सोक किया होता है तो वो केक को साथ उठाना शुरू कर देती है, ठीक है। अगर इस तरह से हो तो आप नाइफ़ गर्म करके फिर आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं फिलिंग के अंदर, ठीक है। क्रम कोट करने के बाद हम केक को चिल करेंगे। उसके बाद अब मैंने केक को चिल होने के लिए रखा आधे घंटे के लिए, और मैंने जो गनाश था उसको दोबारा माइक्रोवेव किया, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो गनाश फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो मैंने इसको इतना पतला किया है कि आसानी से जो है ना वो स्प्रेड हो जाए हमारे केक पे। इसको हम क्रम कोट करेंगे एक दफ़ा और फिर हम इसको 1 घंटे के लिए चिल करेंगे और दोबारा हम इसके ऊपर फाइनल कोटिंग करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जब आप कंप्लीट चॉकलेट केक जैसे ओवरलोडेड चॉकलेट केक बनाते हैं ना, उसको भी इसी तरह से बनाया जाता है कि उसमें भी आपने चॉकलेट की डेकोरेशन वगैरह का वेट निकाल के ही आपने स्पॉन्ज को बेक करना होता है, वरना फिर आपके केक जो हैं वो ओवर वेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, ये हमें दरमियान में एक जैसे केक बाहर निकला हुआ है ना, उस तरह से फ़ील हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसका मतलब ये है कि इसको अभी मज़ीद आइसिंग की ज़रूरत है, यानी कि हमने जो कोटिंग की है ना वो पतली है, जो कि फिनिशिंग नहीं दे रही हमारे केक को। इसलिए हमने इसको कवर करना है, इसको छुपाना है। हमारा केक कहीं से भी इस तरह अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर जैसे अब सर्दी है ना तो गनाश बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो फिर इसको नीट करने के लिए आप स्क्रैपर को गर्म कर सकते हैं या फिर गर्म पानी में स्क्रैपर को डिप करके फिर आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। गर्मियों में तो ये मसला नहीं होता ना, लेकिन सर्दियों में गनाश फिर बहुत तंग करता है क्योंकि बहुत जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है। फिर आपने उसको गर्म करके स्क्रैपर को फिर आपने इसको फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग हो गई है, ऊपर से साइड से बिल्कुल कंप्लीट। अब हमने बोर्ड को क्लीन कर लेना है, क्योंकि अगर अभी हम बोर्ड को क्लीन नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से फिर इसी तरह बोर्ड रह जाएगा, और जब ये ठंडा हो जाएगा गनाश फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। अब हम इसको चिल करेंगे ओवरनाइट और नेक्स्ट डे मैं इसके ऊपर फॉन्डेंट लगाऊंगी। यहाँ पर जो फॉन्डेंट है वो मैं फंडास्टिक का यूज़ कर रही हूँ, बेक हाउस का जो फॉन्डेंट है। फॉन्डेंट को सबसे पहले सर्दियों में क्योंकि सख्त हुआ होता है, आपने अच्छे तरीके से मसल लेना है ताकि उसमें लचक आ जाए और वो इजीली जो है ना वो फिर बेला जा सके, ठीक है। मैं केक के ऊपर जो फॉन्डेंट है वो पैनलिंग मेथड से ही लगाती हूँ मोस्टली। जो बहुत छोटे केक्स होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, 2 3 4 इंच होती है, उनको मैं दूसरी तरीके से लगाती हूँ। लेकिन बाकी जो हाइटेड केक्स होते हैं, 5 इंच हो गया, 6 इंच हो गया, उनको मैं पैनलिंग मेथड से ही लगाती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा फॉन्डेंट भी बहुत तंग करते हैं, उनमें लचक नहीं होती, वो फटना शुरू हो जाते हैं। पानी लगाया मैंने और टॉप मैंने अलग से कट की है। जो जिस पैन में मैंने इसको बेक किया था ना, उसी पैन से मैंने टॉप इसकी कट कर ली थी ताकि हमें साइज़ का अंदाज़ा हो जाए। बाकी साइज़ जो है वो हमने मेजरिंग टेप से नाप लेना है और फिर उस हिसाब से हमने इसकी लेंथ को और एरिया को नापने के बाद हमने फॉन्डेंट को बेल लेना है। फॉन्डेंट आपने बिल्कुल इक्वली एक जैसा बेलना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। रोटी से थोड़ा सा मोटा आपने बेलना है फॉन्डेंट को, ठीक है। पानी लगाएंगे उसी तरह केक पे हम, और फिर हम केक को कवर करेंगे फॉन्डेंट पे साइड से, ठीक है। साइड्स इसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया है ताकि हमने इसको फॉन्डेंट को रोल किया है ना तो वो चिपके नहीं आपस में, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हमने फॉन्डेंट लगाया, स्क्रैपर से इसको नीट करेंगे। एक्स्ट्रा फॉन्डेंट जो है वो हम इसको कट कर लेंगे। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके इस केक की प्राइस क्या है, आपके इस केक की प्राइस क्या है। तो बात ये है कि आप जिस क्वालिटी की चीज़ यूज़ करते हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग होती है। आपने पहले, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहले आप जो रेसिपी बना रहे हैं, जैसे मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी है मेरी, आप जितना पर केजी जो जो चीज़ जिस तरह से ले रहे हैं ना, आपने उस हिसाब से आपके केक में कितनी यूज़ हुई है, एक एक चीज़ की आपने प्राइस लिखनी है। फिर आपने अपने 2 पाउंड केक की प्राइस निकालनी है कि मेरे 2 पाउंड केक की इतनी प्राइस बन रही है। फिर आपने गनाश की प्राइस निकालनी है, चॉकलेट के हिसाब से, क्रीम के हिसाब से आपके गनाश की प्राइस निकलेगी। फिर आप फॉन्डेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको कितने का आ रहा है और एक केक पे कितना जा रहा है, उसकी प्राइस लिखनी है। फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, आपके बिजली का बिल, ये सब डाल के बॉक्स, बोर्ड, रिबन अगर आप लगा रहे हैं, शॉपर जो आप जिसमें दे रहे हैं, हर चीज़ की प्राइस काउंट करने के बाद आपने उसमें अपना प्रॉफिट रखना है। फिर आपने उसकी प्राइस निकालनी है। एक दफ़ा आप अपनी रेसिपीज़ की प्राइस लिस्ट बना लें, आपको पता चल जाए मेरी ये चीज़ इस तरह से बनती है। नेक्स्ट क्या होगा, 200-300 ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी प्राइसिंग करने के लिए।
मैं जो जो फॉन्डेंट केक्स हैं वो मैं अपने 2000 पर पाउंड देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे केक सिंपल तो होते ही नहीं हैं। जो जितने भी कस्टमर हैं वो डिज़ाइनर और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड टॉपर्स के साथ देते हैं। ऑब्वियसली उनको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। अब ये कितना, इसके ऊपर थोड़ी सी ही डेकोरेशन थी जो मैंने फॉन्डेंट से बनाई है, फिर भी इसको बनाने में भी 1.5 घंटा मुझे लग गया था। तो आपने वो अपने टाइम का भी जो है ना वो प्राइस निकालनी होती है जो आप केक के पे सर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये जो अभी मैंने टॉपर्स की वीडियो तो नहीं बनाई कि मैंने किस तरह से बनाई थी, वरना बहुत लंबा हो जाना, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, फिर आप लोग देखते नहीं हैं, आप स्किप करना शुरू कर देते हैं। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं अलग से जब टॉपर्स दोबारा बनाऊंगी तो फिर मैं उसकी वीडियोस डाल दूंगी। ये वन के लिए भी मैंने एक जो स्टैम्प है वो यूज़ की है, और बेस पे भी जो मैंने फॉन्डेंट लगाया है उसके ऊपर भी मैंने एम्बोज़र यूज़ किया है। उससे मैंने जो है ना इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दी है। क्यूब्स में मैंने नेम लिखा है, क्यूब का जो फॉन्डेंट मोल्ड आता है उसमें मैंने नेम लिखा था, बच्ची का नेम था सुकैना, वो मैंने लिखा और उसको गोल्डन कलर से हाईलाइट किया था। अल्फ़ाबेट्स को, बोस को हमने गोल्डन किया है और जो डॉल के शूज़ हैं उसको गोल्डन किया है। तो ये हमारा कंप्लीट केक रेडी हो गया है। अच्छा, जो फॉन्डेंट केक, चॉकलेट केक्स होते हैं ना, ये वेट में ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसका इतना नहीं करते कि अगर अगर 100-200 ग्राम्स ऊपर नीचे हो गया तो इट डज़न्ट मैटर। आपने बस कुछ पहले प्राइस निकाल लेनी है, उसके बाद आपने अपने, अगर केक्स में आपको लगता भी है ना इस केक पे अगर आपकी इतनी प्राइस नहीं आई है लेकिन केक का वेट ज़्यादा हो गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको, आपके लिए कितनी कारआमद साबित हुई है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।